आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर। जी तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम क्लास 1 साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और पता है हम किस बारे में पढ़ेंगे? हाँ, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक्स को ओपन कर लो, फिर हम शुरू करते हैं। जी, तो आप सब ने अपनी बुक्स को ओपन कर लिया? वेरी गुड। अच्छा, प्लांट्स को बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं ना, थिंग्स, वो दो तरह की हैं। मसलन आप देखो, आप अपने दाएं बाएं माहौल में देखो, जब आपको भूख लगती है या प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? खाना चल के आपके पास आता है कि आप चल के खाने के पास जाते हो? वेरी गुड। आप खुद चल के जाते हो ना? अच्छा, इसी तरह से आप देखो, अगर आपको गर्मी लग रही हो, बहुत ज़्यादा धूप के अंदर आप खड़े हो, तो क्या होगा? आप धूप में खड़े रहोगे कि चल के साए में चले जाओगे? शाबाश। तो इसका मतलब ये है कि हम मूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम सांस लेते हैं, आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, ठीक है? तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें ये खसूसियात होती हैं, उनको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है? उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में क्या खसूसियात हैं? वो मूव कर सकती हैं, जैसे घोड़ा खुद ही मूव करता है, गाय खुद ही मूव करती है, हम खुद ही मूव करते हैं। वो ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। अब देखो, अगर आप नोज़ी को अपने बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, तो आप तो जिंदा ही नहीं रह सकोगे। तो ब्रीथ करना, सांस लेना, एयर को अंदर ले जाना, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। फिर आप फूड खाते हो, मज़े मज़े की मामा बनाती हैं और आप चटपट करके खा जाते हो, तो हम ईट करते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो सा है, लिविंग थिंग जो सी होती हैं, अपने जैसे उनके बेबी भी होते हैं, रिप्रोड्यूस देयर ऑन यंग वंस। वो अपने जैसे बेबी जो हैं उनको जन्म देती हैं, उनके आगे घर में बेबी होती हैं। तो ये लिविंग थिंग्स होती हैं। लेकिन कभी आपने देखे कोई चेयर हो वो मूव करती हुई? आपने देखी हो खुद ही चलती जा रही हो, आप कुर्सी पे बैठने लगे और कुर्सी भाग के पीछे चले जाए? कभी हुआ है ऐसे? नहीं होता ना। ये कुर्सी ने कहा, ओहो मुझे तो भूख लग गई है, चलो मुझे खाना ला के दो, हैं? कभी टेबल ने कहा हो, कभी बेड, आप बेड पे जंपे लगा रहे हो और बेड कर रोने की आवाज आ रही हो, हैं ये मुझे बच्चे इतने तंग कर रहे हैं तो मैं भाग कर दूसरी जगह चला जाऊं। कभी बेड छुप जाते? कोई नहीं छुपता ना। तो इसका मतलब है ये क्या कहलाती हैं? नॉन लिविंग थिंग। इनको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? तो थिंग्स एक लिविंग हुई और एक नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगी? दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकती। टेबल जहां है वही रहेगा, चेयर जहां है वही रहेगी, ठीक है? अच्छा, बेड जहां है वही रहेगा। तो नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर, सांस भी नहीं ले सकती, ठीक है? इसी तरह से जो है, खाना भी नहीं खाती। बेड ने कहा, लो जी मैं थक गया हूँ, आपने मेरे ऊपर इतनी छलांगे लगाई हैं, मुझे कुछ ला के खिलाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। सोफे ने कह दिया हो है कि ये बच्चा तो मेरे ऊपर जंपे लगा रहा है, अब मुझे पानी पिला दो थोड़ा सा, तो खाना भी नहीं वो खाते, मूव भी नहीं करते। और कभी आपने देखा कि किसी टेबल का बेबी हो गया हो, हैं, उसके घर में कोई बेबी आ गया? ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो नॉन लिविंग थिंग्स, दे कांट मूव, दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट ब्रीथ और दे कैन नॉट प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, उनके बच्चे भी नहीं होते। अच्छा, अब आपने करना ये है कि बुक में नीचे देखोगे एक छोटा सा आपसे क्विज किया गया, आपने इनमें से पूछनी है कि लिविंग थिंग कौन सी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है, ठीक है? इसको करके आपने हल करना है बुक के ऊपर ही, ठीक? चलो जी, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वाह, नेक्स्ट पेज पर तो आपको एक प्लॉट बना नजर आ रहा है, हैं? और ये प्लॉट लगता है इधर उधर से इतनी कोई चीजें इकट्ठी की हैं। क्या ले रहा है? अच्छा, सूरज से सनलाइट लेता है और एयर इसने ली है, और खड़े होने के लिए ये कहाँ है? सॉइल, मट्टी के अंदर है।
तो प्लांट जो सा है बेटा, जो वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स बोथ आर लिविंग थिंग्स। तो प्लांट जो से ना, उन्हें जिंदा रहने के लिए सनलाइट चाहिए, वो उससे फूड बनाते हैं। एयर चाहिए जिससे वो सांस लेते हैं। वाटर चाहिए, पानी पिएंगे तो वो जिंदा रहेंगे ना। पानी नहीं पिएंगे तो वो अपनी फूड कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो एयर और वाटर से वो अपनी फूड तैयार करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। और सॉइल होगी, प्लांट हवा में तो नहीं ना खड़े होते, ठीक है, वो तो ज़मीन में उगते हैं ना। तो प्लांट्स के लिए सॉइल भी चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, अब सारे प्लांट्स कोई एक जैसे हैं? आप अपने घरों में देखते हो, बाग में जब जाते हो सैर करने, या आप टीवी के अंदर जंगल किसी को देखते हो, तो सारे प्लांट एक जैसे होते हैं? कोई सारे प्लांट एक जैसे नहीं है ना। तो कोई छोटे होते हैं और कोई बड़े प्लांट होते हैं। अच्छा, तो अब आप देखो, नीचे आपको पिक बनी नजर आ रही है। उस पिक में देखो कितनी तरह के प्लांट नजर आ रहे हैं। शाबाश, 4 टाइप्स के प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक तो वो प्लांट्स हैं जो आपको लगे जैसे किसी चीज के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, या दीवार के साथ लगे नजर आते हैं, ठीक है, या किसी दरख्त के साथ लगे नजर आते हैं, जिनको हम बेल कहते हैं ना, बेल, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ये क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब होता है ऊपर चढ़ जाना। ये उस चीज के साथ साथ ऊपर चले जाते हैं, दीवार के साथ साथ ऊपर चले जाएंगे, या दरख्त के तने के साथ ऊपर चले जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर आप देखो, क्लाइंबर्स के साथ दूसरी चीज हमें क्या नजर आ रही है? आगे आप देखोगे तो हमें टॉल प्लांट नजर आ रहे हैं, इतने लंबे वाले, और वो खुद ही खड़े हैं। उनको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। क्लाइंबर को तो किसी की मदद की जरूरत है ना। टॉल खुद ही खड़े, वो कहते हैं चलो उधर हो जाओ, मैंने खुद ही खड़े होने, ठीक है। अच्छा, तीसरे कौन से हैं? छोटे छोटे सारे। वो कहते हैं मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा, इतनी ऊंची मैं जाऊंगा, मैं तो गिर ही ना जाऊं। तो वो जमीन के साथ साथ रहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स, ठीक है। ये डरते हैं ऊपर जाने से, ऊपर जाते ही नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। और चौथी तरह के पता कौन से होते हैं? जो कहते हैं हमने तो पानी में रहना है, हमें तो पानी बहुत अच्छा लगता है, हम उसमें नहाइयाँ करेंगे। तो प्लांट्स की कितनी टाइप्स हो गई? यहाँ आपने कितनी पढ़ी है? 4। कौन कौन सी? क्लाइंबर्स, टॉल, क्रीपर्स और वाटर प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लांट्स की 4 टाइप्स आपने देखी हैं, तो पता है बच्चों, प्लांट्स हमारे फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड। जैसे आपके फ्रेंड आपकी मदद करते हैं ना, ठीक है, इससे प्लांट्स भी हमारी मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होगे प्लांट ने हमारी क्या मदद करनी है? आपको तो पता ही नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको हमारा जो फ्रेंड बनाया है, ये हमें एयर देते हैं, साफ सुथरी हवा, ऑक्सीजन जो हम अपने अंदर लेके जाते हैं। और आपकी मामा जो इतने मजे मजे के खाने बनाती हैं, वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं वो सारे खाने। जैसे आपने आलू खाते हो, ठीक है, या आपकी मामा टोमेटो डालती हैं, प्याज डालती हैं, दालें खाते हो, चावल खाते हो, आटा खाते हो, तो ये सारे कहाँ से आते हैं? हैं, प्लांट से आते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो दे प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड, हमें वो फूड देते हैं। अच्छा, सिर्फ हमें नहीं देते, एनिमल्स को भी देते हैं। देखो बकरी क्या खाती है, गाय क्या खाती है, तो प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड, वो हमें फूड देते हैं। इसी तरह से दे प्रोवाइड अस शेड एंड शेल्टर। धूप लगती है ना, तो पुराने लोग क्या करते थे? पुराने ज़माने में लोग ना दरख्तों के नीचे जाके बैठ जाते थे। और बहुत सारे जानवर हैं जिनका घर होता है प्लांट, ठीक है। प्लांट उनका घर होता है, वो उसी प्लांट के अंदर ही रहते हैं, दरख्त के अंदर अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं, उसमें सुराख करके उसके अंदर रहते हैं। तो वो हमें शेड यानी साया और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। आप देखोगे कि प्लांट हमें वुड भी देते हैं, लकड़ी। अब आप देखो आपके घर में कौन कौन सी चीजें जो लकड़ी से बनी हुई हैं, सोचो रख। दरवाजे किससे बने हुए हैं? शाबाश, वुड से। और वुड से बनी हुई कौन कौन सी चीजें हैं? आपके स्कूल में भी होती हैं, घर में भी होती हैं। वेरी गुड। जो पेंसिल्स आप लिखते हो वो भी वुड से बनी होती है। जो बेड है आपका, सोफा है, चेयर है, टेबल है, ये सारे किससे बनते हैं? वुड से। तो लकड़ी से ढेर सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स,
इनके तो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। जैसे आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपका हेड होता है, आपके हैंड होते हैं, आपकी लेग्स होती हैं। तो अब आप सोचो कि प्लांट्स के तो हेड होता ही नहीं है, प्लांट्स की कब लेग्स होती हैं? हाँ, लेकिन प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। अच्छा, इसकी जो लेग्स होती हैं ना वो ज़मीन के अंदर छुपी होती हैं, उनको हम पता है क्या कहते हैं? शाबाश, वो कहलाती हैं रूट्स। वो क्या कहलाती हैं? रूट्स। ये रूट्स जड़ें होती हैं जो ज़मीन से पानी लेती हैं प्लांट्स के लिए। कहते हैं लो भी पानी आ गया है, पी लो। वो हमें, वो प्लांट्स को पानी देती हैं, ठीक है। अच्छा, रूट से ऊपर जो ज़मीन से बाहर निकलते हैं ना, उसको हम स्टेम कहते हैं। स्टेम भी कहती हैं, और कोई बड़ा दरख्त हो ना तो उसको हम ट्रंक कह देते हैं, तना। स्टेम छोटे पौधों के लिए, और बड़ों के लिए क्या नाम होता है उसका? ट्रंक। अच्छा, तीसरा, जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाएं तो उसके क्या आ जाता है? हाँ, ब्रांचीज आ जाती हैं। बड़े दरख्त की ब्रांचीज होती हैं, और छोटे जो दरख्त होते हैं उन पे वैसे ही लीव्स लगे होते हैं, उनकी तो ढेर सारी ब्रांचीज होती ही नहीं है। तो ब्रांचेस का मतलब होता है वो तना छोटे हिस्सों में डिवाइड होके उसकी शाखें बन जाता है, ब्रांचेस। और उनके ऊपर क्या लगे होते हैं? लीव्स, ग्रीन कलर के। ये प्लांट का किचन होते हैं, किचन। यहाँ वो अपने लिए खाना बनाते हैं सनलाइट से, और वाटर और फूड, एयर के मिलाकर फूड अपने प्रिपेयर करते हैं। ये उनका किचन होता है ग्रीन कलर का, जिनको हम लीव्स कहते हैं। और इसी तरह से इनमें फ्लावर्स होते हैं जिनको हम फूल कहते हैं। और बाद प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स भी लगे होते हैं, जैसे एप्पल का फ्रूट आपको लगा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह प्लांट्स के कितने? 4 पार्ट तो हर प्लांट में होते हैं। कौन कौन से? रूट, शाबाश, फिर ऊपर आए तो ट्रंक या स्टेम, और उसके अलावा लीव्स वगैरह और फ्लावर वगैरह, और फिर फ्रूट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स के पार्ट्स हो गए 5। अच्छा, तो बच्चों हमने जैसे अभी पीछे पढ़ा है ना कि प्लांट्स का सबसे अहम पार्ट कौन सा पढ़ा है हमने? वेरी गुड, लीव्स। भला क्यों लीव सबसे अहम पार्ट क्यों है भला? क्योंकि वो प्लांट का किचन है, वो फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं ना लीव्स में, वो उनको अपने मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर करते हैं अपने लिए। हो सकता है वो फूड स्टोर कर लें अपने लीव्स के अंदर ही, या वो अपनी स्टेम में फूड को स्टोर करेंगे, या अपनी रूट्स में, ठीक है। तो मुख्तलिफ प्लांट्स मुख्तलिफ तरह फूड को स्टोर करते हैं, संभाल के रखते हैं, ताकि कभी मौसम ख़राब आ जाए तो उनको फूड की ज़रूरत पड़े, ठीक है। जैसे बरसात के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं, तो फिर वो अपनी जो फूड स्टोर की हुई होती है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप घर में खाना ज़्यादा बन जाए तो मामा फ्रिज में संभाल देती है ना, ताकि बाद में खा लेंगे। तो इस तरह फूड जो ज़्यादा बनती है ना प्लांट की, वो कहाँ संभाल लेते हैं? अपने रूट में, या स्टेम में, या लीव्स में। और जब उनके पास फूड थोड़ी हो तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देखोगे कि लीव्स सारे एक जैसे नहीं होते। अपनी बुक में आप देख रहे हो ना, पिक्स बनी नज़र आ रही हैं। कोई ऐसे होते हैं जो नीडल लाइक होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो स्पाइकी किस्म के होते हैं, कोई चौड़े होते हैं, कोई कर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के होते हैं लीव्स। तो ये जो लीव्स डिफरेंट तरह के हैं, ये उससे हमें प्लांट खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे हम ये देखते हैं कि प्लांट जो है उनका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम कहते हैं फ्लावर। जो फ्लावर होते हैं ना, हमने एक बात तो जैसे पीछे की थी कि प्लांट्स अपने जैसा प्लांट और बनाते हैं, तो उनको रिप्रोड्यूस करके नया यंग वन जो बनाते हैं ना, वो फ्लावर्स के ज़रिए बनाते हैं। और फ्लावर आप देखते हो ना, मुख्तलिफ तरह के फूल आपको नज़र आते हैं, और उनके सारों के कलर एक जैसे होते हैं? नहीं ना। कौन कौन से कलर का फ्लावर आपको नज़र आता है? वेरी गुड। आपको रेड कलर का नज़र आता है, पिंक कलर का नज़र आता है, ब्लू पर्पल कलर का नज़र आता है, ठीक है, येलो कलर का नज़र आता है। हाँ, तो ये इतनी ढेर सारी तरह के जो फ्लावर है ना, तो ये फ्लावर डिफरेंट होते हैं। इससे हमें गार्डन में जब कभी हम जाएं तो हम देखकर इतनी ढेर सारे पौधों को और फूलों को खुश होते हैं, और इनसे इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आती है, ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखो, कभी भी आप वो बाग में जाओ तो फूलों को उतारते नहीं हैं, उनका ख्याल रखते हैं, इससे वो पौधे खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। और इनकी जो पेटल्स होती हैं, किसी में थोड़ी पेटल्स होती हैं, किसी में ढेर सारी ज़्यादा पेटल्स होती हैं,
अच्छा, अब आपको अपनी बुक के अंदर मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स बने नज़र आ रहे हैं और आप देख रहे हो उनके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि प्लांट जो होते हैं वो हमें फ्लावर से फ्रूट बनते हैं और उनसे हमें वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। अब इनसे फ्रूट जो हमें मिलते हैं, मतलब वो जो कौन कौन से फल आप खाते हो, आपका पसंदीदा फल कौन कौन सा है? हाँ, मैंगो है, जैसे एप्पल है, बनाना है, हाँ ऑरेंज भी तो आता है ना सर्दियों में, और ग्रेप्स हैं। तो इतने ढेर सारे जो फ्रूट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, ठीक है। अच्छा, और ये जो फ्लावर बनते हैं वो प्लांट की बड से निकलते हैं। तो बड से वो जो छोटा सा ऊपर नोक सी बन जाती है ना, उसको बड कहते हैं। उस नोक से फ्लावर बनते हैं और उसके बाद बाज प्लांट्स के अंदर वो फ्लावर किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? फ्रूट के अंदर, ठीक है। फ्लावर से वो फ्रूट बन जाते हैं। अच्छा, जब वो फ्रूट बन जाते हैं तो उन फ्रूट्स को आप और हम खा जाते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट वो होते हैं जो अपनी फूड को अपने मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर करते हैं। जैसे आप देख रहे हो अगली पिक के अंदर, वहाँ आप देखोगे कि कुछ प्लांट हैं जिन्होंने अपनी फूड को स्टोर करते हैं अपनी रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर। भला देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको बनी नज़र आ रही हैं तस्वीर में। वेरी गुड। जैसे आपको गाजरें हैं, ये कहाँ स्टोर होती हैं? रूट्स में। अदरक वगैरह भी रूट्स के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपनी फूड को कहाँ स्टोर करते हैं? स्टेम में, और इस फूड को हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपने वो स्टेम में भी जो सा, जैसे शुगर केन आप खाते हो, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेम के अंदर फूड को वो स्टोर करते हैं। और कुछ प्लांट्स वो होते हैं जो पत्तों की शक्ल में और आंखों में फूस करते हैं। जैसे आप पालक के खाते हो, ये इस तरह की चीज़ें जो आप खाते हो ना पत्तों वाली, तो जो पत्तों वाली चीज़ें आप खाते हो वहाँ फूड कहाँ स्टोर होती है? लीव्स के अंदर, ठीक है। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, बुक से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और नोट्स की मदद से इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।